ही मिले। जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, वो ठीक है, आप अपनी तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सन 2014 से ही ये सनातन उपजा है वगैरह वगैरह, जो भी आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां बनती हैं, मतलब नवरात्रि में जब गरबा होता है तो हमने देखा है कि कई लोगों को चुल्ल लगती है। इसी तरीके से वो जो अयोध्या में घुसा उसको भी चुल्ल मची होगी, जो महाकाल में गया उसको भी लगी होगी। यहां उत्तर प्रदेश में जब कुंभ लग रहा था तो बाकायदा उसके ऊपर ऐसा पूरा बखेड़ा खड़ा किया गया कि नहीं, हमें तो माल बेचना है, हम तो उस कुंभ परिक्षेत्र में लगेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, आप हमारी रोजी रोटी पर संकट डाल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अभी हरिद्वार में लगा है, होने जा रहा है, तो वहां पर भी इस तरीके की बात हो रही है। उसके ऊपर ओवैसी जी हैं, मदनी जी हैं, ये लोग भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे चलेगा। आप कुछ और ही कह रहे हैं। ओवैसी जी और मदनी जी की बात मैं नहीं करता, मैं सामान्य मुसलमान की बात करता हूं। दूसरी बात यह है कि मतलब धर्म जो है ना, यहाँ भारत में राजनीति का केंद्र बन चुका है, खास करके हिंदू धर्म, सनातन धर्म राजनीति के लिए बड़ा उपयोगी है। किसी के लिए फर्टिलाइज जमीन नहीं है, बिल्कुल उपजाऊ जमीन बन चुका है। इसलिए बार बार इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है। हम कैसे मान लें कि कोई मुसलमान को ये लोग नहीं भेज करके वहां नमाज पढ़वा देंगे मंदिर के अंदर, ताकि खबरों आज देखिए अभी बिल पास हुआ है, माने बजट पास हुआ है, लेकिन आप बजट पे चर्चा नहीं कर रहे, आप किस पे चर्चा कर रहे हैं? धर्म पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उपजाऊ जमीन है भाजपा की राजनीति के लिए। वो अपने लोगों को भेज करके भी, मुसलमान क्या भाजपा में नहीं, आरएसएस में नहीं है, तमाम जगह है। और हमने कम से कम 10 एफआईआर लिखवाई है। मैं अपनी 20 साल की राजनीति का अनुभव में बता रहा हूं आपको, जहां मस्जिदों में सुअर का मांस फेंकने में हिंदू पकड़े गए और मंदिरों में मांस फेंकने में हिंदू पकड़े गए। इस तरह का प्रोपेगेंडा ये लोग पहले से भी करते हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, हम लोग 20 साल से देख रहे हैं। ये तो 14 के बाद हो गया जो हो रहा है। इस तरह का आरएसएस पहले से भी प्रोपेगेंडा करती है, और दंगा करना, दंगा करवाना इनका पेशा है। हमेशा जब भी कोई जल से जुलूस, देखिए हमारे देश में इलाहाबाद में कुंभ में जब भगदड़ मची तो लोगों ने मस्जिद और मदरसे खोल दिए, और तब तो सभी सनातनी उस मस्जिद मदरसे से उनको कोई परहेज नहीं रहा। सभी लोग जाके, जहां अखाड़ों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया था, वहां मस्जिद और मदरसों ने अपना दरवाजा खोल दिया। तब तो कोई सनातनी नहीं कहा कि हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, हम मदरसा में नहीं जाएंगे। जब जान पे बात आती है तो मस्जिद मदरसा भी अच्छा लगता है, तब जो है सब कुछ अच्छा लगता है। और हमको कोई नफरत नहीं है। हम लोग, ये लोग चूंकि राजनीति करना है इसलिए ऐसी बात करते हैं, हम लोगों को कोई राजनीति नहीं करना है। हमारा मजहब सिखाता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, अपने दीन पे रहो, दूसरे के दीन की इज्जत करो। हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये कुंभ में, जब हम लोग इलाहाबाद में कभी पढ़ते थे तो हम लोग भी कभी कुंभ घूमने जाते थे, मेला के तौर पर, आस्था के तौर पर नहीं, मेला के तौर पर मेला देखने जाते थे। इस साल जब हुआ तो नहीं कोई गया कि भाई जाने दो, उनको बुरा लग रहा है, क्यों जाना। अगर हम आपके घर में आए और आपको अच्छा ना लगे तो हम आपके घर में क्यों जाएंगे? ये तो प्यार मोहब्बत की चीज होती है ना। आप जब तक कि आपको अच्छा ना लगे हमारा आना कहीं, तब तक हम क्यों जाएंगे वहां पे? और अगर इतनी नफरत है तो भैया क्या जरूरत है वहां? हमको मस्जिद में जाने से फुर्सतें नहीं है तो हम कहाँ मंदिर और कहाँ घूमते रहेंगे? ऐसे भी हम लोग नहीं जाते हैं, और जब इनकी ख्वाहिश नहीं है तो और भी नहीं जाएंगे।